सांवरिया डीजे साउंड नवा डेरा डूंगरपुर। किसी भी तरह की पार्टी फंक्शन और इवेंट के लिए संपर्क करें संजू 9783889190। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे दुकान खोले कि बच्चों का शोर, सीटी और तालियां सुनाई देने लगी। दुकान से बाहर आकर देखा तो फिर वही रोज की कहानी। ये आजकल के बच्चे भी ना, जरा भी भावनाएं नहीं होती इनमें। सब समर्थ के पीछे भाग भाग के तरह तरह की बातें करते चले आ रहे। कुछ तो छोटी कंकड़ी चलाते हुए, कुछ एकदम पीछे भागते और रुक जाते तो कुछ अजीब अजीब आवाज़ निकालते, जिनसे समर्थ परेशान होकर चिल्लाता और अजीब अजीब हरकतें करता। और तब उस पर सब हंसते, मजाक उड़ाते। समर्थ, उसका वो भोला भाला चेहरा और खामोश नजरें मुझे अब भी याद है। अक्सर दुकान पर सामान लेने आया करता था और बस इतना ही कहता, भैया ये सामान पैक कर दीजिए। और फिर वह चाहे जितनी देर खड़ा रहता, लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरी बात नहीं करता, चुपचाप खड़ा रहता। मुझे तो याद करके आज भी हंसी आती है कि कितनी मुश्किल से उसने मुझे अर्पिता के बारे में बताया। 1000 कस्में ली थी और बताते बताते उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितनी सादगी से परिपूर्ण था वो तो भला हो जो उसे अर्पिता के प्यार ने बोलना सिखा दिया। अब समर्थ पहले से ज्यादा हंसने बोलने लगा था, बहुत खुश रहने लगा था। मुझे भी एक अच्छा मित्र मिल गया था। धीरे धीरे घर वाले भी मान गए और शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने अभी भी उसकी शादी का कार्ड संभाल के रखा है, जिसमें बड़े स्टाइल में समर्थ ने लिखवाया है, समर्थ संग अर्पिता। लेकिन फिर उस दिन अर्पिता ने समर्थ को फोन किया। हाँ अर्पिता। समर्थ, हमारी शादी नहीं हो सकती। समर्थ घबरा गया। मुझे कैंसर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर वो तुरंत अपनी स्कूटी से अर्पिता के घर निकला, लेकिन कभी पहुंच नहीं सका। रास्ते में समर्थ का एक्सीडेंट हो गया। अर्पिता अपनी भूल पे बहुत ही पछता रही थी। उसने समर्थ से अप्रैल फूल का मजाक किया, लेकिन अब कुछ भी किसी के हाथ में नहीं रहा। माँ बाप के जाने के बाद समर्थ का कोई सहारा नहीं रहा। सर पर गहरी चोट लगने से उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। अब उसकी सिर्फ ताने और मजाक, चिढ़ या जरा सी दया के अलावा उसे कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, एक नई चीज जरूर मिली थी, जो था उसका नया नाम, पागल। बस एक मैं ही हूँ जो अभी तक उसका नया नाम याद नहीं कर पाया। उसे देखकर मेरे मन में यही सवाल आता है कि क्या हमें ऐसा मजाक करना चाहिए जो उसकी जान ले ले? ऐसी कुप्रथाओं को तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए, जो किसी की जान के साथ खेले या फिर किसी के जीवन को ही मजाक बना दे। यदि किसी के साथ मजाक करना भी है तो ऐसा करे जिससे उस व्यक्ति को कोई हानि ना हो। 1 अप्रैल, पूरा भारत इसे अप्रैल फूल कहकर मनाता है। ये अंग्रेजों द्वारा थोपी गई एक कुप्रथा है। क्या आप जानते हैं कि अप्रैल माह हमारा वर्ष प्रतिपदा है? भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा नव वर्ष अप्रैल को है। आइए हम बदलाव लाते हैं। 2 अप्रैल को भारतीय संस्कृति के अनुसार नव वर्ष प्रतिपदा मनाएं और अप्रैल फूल जैसी कुप्रथाओं को खत्म करें।